वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में 2 एक्सरसाइजेस कवर की थी, आज की वीडियो में 1.3 और 1.4 कवर करेंगे। ये जो एक्सरसाइजेस हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है। और दूसरी बात, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा है तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के सभी लिंक्स दे दिए हैं, उसमें मैंने सारी वीडियोस कर रखी हैं टॉपिक वाइज, तो आप कोई भी वीडियोस में से जाकर देख सकते हैं जो कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना है, तो उसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी बात, ये जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं आपको मेरे साथ कॉपी और पेन लेकर इनको साथ साथ प्रैक्टिस करना है, तभी ये आपको आ पाएंगे। और आज की वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। अब रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आपको आ सकता है, रूट 2 आ जाए, रूट 3 आ जाए, रूट 5 आ जाए। एक जो बेसिक है वो सबका सेम रहेगा, सिर्फ नंबर्स चेंज होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको कैसे हमने अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। सबसे पहले हमें बोला है रूट 5 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो रूट 5 एक इर्रेशनल है, उसको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने उसकी उल्टी एजम्पशन करनी है दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, उसने क्या बोला, इर्रेशनल प्रूव करना है, तो वी विल अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, और फिर हम अपनी ही एजम्पशन को रॉन्ग प्रूव करेंगे। राइट, अब सबसे पहले अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म, क्योंकि एक रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी बाई क्यू फॉर्म में इसको मैंने लिख दिया, वेयर पी एंड क्यू जो होते हैं वो को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पर को प्राइम का मतलब होता है दे डू नॉट हैव एनी अदर कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1, मतलब इन दोनों के बीच में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, याद रखना चीज़। और Q जो है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। इसलिए कंडीशन होती है रैशनल नंबर में कि जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये लाइन मैंने रैशनल नंबर की डेफिनेशन से लिखी है। अब यहाँ से Q को इधर ले गए, Q रूट 5 इज इक्वल टू P हो गया। यहाँ तक तो बहुत सिंपल है। अब मैंने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने पे मुझे क्या मिला, 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा मैंने, इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो p है, p स्क्वायर है, दैट इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना, और p जो है वो भी डिविजिबल बाय 5 है। अगर p स्क्वायर डिविजिबल है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब अगर मैं किसी तरह से प्रूव कर दूं कि q भी किसी और नंबर के साथ डिविजिबल है, तो मैं क्या ऊपर बोल रही हूँ कि p और q का एक्सेप्ट 1 और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, तो अपनी एजम्पशन रॉन्ग प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब आगे कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ तक हो गया। अब यहाँ आगे कैसे करेंगे, p को मान लो कोई नंबर, 5k मान लो, 5m मान लो, n मान लो, कोई भी आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो। 5k मान लिया, नंबर वही लेना है जो आपको यहाँ दे रखा है। 5k मान लिया फॉर सम वैल्यू ऑफ k। अब जो ये p की वैल्यू है वो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट डाउन करोगे। ये फर्स्ट इक्वेशन थी ना आपकी, यहाँ पर पुट डाउन करोगे। पुट डाउन करने के बाद मुझे क्या मिला, 5q स्क्वायर इधर था, p की वैल्यू क्या डाली, 5k स्क्वायर, 5k का होल स्क्वायर करा 25k स्क्वायर, तो इधर ये 5 इसके नीचे डिवाइड हो गया जाके, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से वही चीज़ बन गई वो जो यहाँ पर थी। यहाँ पर क्या मतलब हो गया, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, मतलब p और q दोनों ही डिविजिबल हैं 5 के साथ। और मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर कि p और q को प्राइम इंटीजर्स हैं, तो हमारी एजम्पशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। सो रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह से आपको इस चीज़ का सोल्यूशन करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो, उसने कहा प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। पहले हमें नॉर्मल क्वेश्चंस थे, रूट 5, रूट 2, रूट 3 इज इर्रेशनल। अब इनको कैसे करना है, तो वैसे ही करना है सेम। पहला पॉइंट, लेट इसको मान लेते हैं रैशनल नंबर है ये, तो इज इक्वल टू पी बाई क्यू फॉर्म लिख सकते हैं। यहाँ पर वही लाइन सेम लिखनी है, वेयर पी एंड क्यू आर द को प्राइम इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर लिखी थी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ट्राई
कि जो रूट वाली पार्ट है वो आपका एक साइड पे हो और जो नॉन रूट पार्ट्स हैं वो आपकी दूसरी साइड पे चले जाएं। कैसे मतलब, अब 3 जो है उसको उधर ले जाओ आप राइट साइड पे, मैं 3 को इधर ले आई। अब ये 2 भी रूट के बाहर ही है तो 1/2 कर दिया, और अब यहाँ पर देखो मैंने रूट 5 को इधर रहने दिया, बाकी सारा पार्ट जो है वो इधर कर दिया। अब आपको दिख रहा है कि जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो एक रैशनल नंबर है, और आपको ये भी पता है कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। अगर ये क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क्स में आता है तो आप सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, यहाँ से शो हो रहा है, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारी खुद की स्टेटमेंट को कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर होता है। दैट मीन्स 3 + 2 रूट 5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर ही है। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है वो 3 to 4 मार्क्स में आता है तो यू हैव टू प्रूव रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं लिख कर आएंगे कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया वैसे आप पूरा सॉल्व करके आएंगे, देन यू विल राइट हेयर कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। सो वी कैन से दैट दिस इज एन इर्रेशनल नंबर, राइट। अगर 1 या 2 मार्क्स में आता है तो ये इस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपको 3 to 4 मार्क्स में आता है तो आपको फुल फ्लेज्ड जो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था वैसे आपको सॉल्व करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इर्रेशनल। सेम अप्लाइज टू दिस ऑल्सो। अगर 1/√2 है, ठीक है, लेट 1/√2 बी अ रैशनल नंबर, इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या करना है, रूट को एक साइड पे रखना है, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड पे लेके आना है। क्रॉस किया तो मुझे मिला q इधर और p√2 इधर, p को इधर ले आई इज इक्वल टू √2 हो गया। यहाँ पर लिखोगे कि √2 क्या है, ये क्या है, पार्ट रैशनल है, तो यहाँ से हो रहा है कि √2 भी एक रैशनल नंबर है, बट √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सो क्या है, 1/√2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। सेम 6 + √2 बी अ रैशनल नंबर इज इक्वल टू p/q फॉर्म में लिखा, 6 को उधर ले गए, ठीक है, √2 इधर रह गया। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है ये रैशनल है, तो ये बताता है कि √2 भी एक रैशनल नंबर है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड ये अजम्पशन रॉन्ग है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट, 7√5 इज अ रैशनल नंबर इज इक्वल टू p/q लिखा, 7 को इसके नीचे ले गए, ठीक है। अब ये पार्ट क्या है, रैशनल है ना, तो ये बताता है कि √5 भी रैशनल है, बट ऐसा नहीं है, √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। So our assumption is wrong, this contradicts the statement, और 7√5 जो है वो एक irrational number ही है। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर NCERT एक्सरसाइज 1.4, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं। तो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको लॉन्ग डिवीजन यानी कि डिवाइड कर कर नहीं देखना है, बिना डिवाइड किए बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग जो आपका एंड हो सकता है जिसका डिवीजन, नॉन टर्मिनेटिंग जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, अब एक साफ सी बात मैं बता देती हूँ, सबसे पहले आपने इसको चेक कैसे करना है, चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला पार्ट लिखा है मैंने 13/3 125। चेक करने का एक मेथड है, उसमें आपने क्या करना है, जो इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है, किसी भी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसका आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर तो उसमें 2 है या 5 है फिर तो ठीक है, वो टर्मिनेटिंग है। अगर उसमें 2 या 5 की पावर के अलावा कोई और पावर आती है तो वो साफ ही लिख देना है आपने कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चेक करते हैं अब इसको। 3 1 2 5 ये होती है 5 की पावर 5, ठीक है, और टर्मिनेटिंग होने के लिए 5 और 2 की पावर दोनों को होना जरूरी है, पर अगर एक भी हो तो दूसरी हम खुद से लगा सकते हैं। कैसे, अब देखो यहाँ पर 5 की पावर 5 है, तो यहाँ मैं ऊपर नीचे इसको 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ। ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 5 × 2 क्या होगा, 10 की पावर 5 बन जाएगा, तो पॉइंट्स लग जाएंगे, आराम से टर्मिनेटिंग हो जाएगा। मतलब 13 × 2 की पावर 5 क्या बन गया, 416 होता है। नीचे क्या हो गया, 5 × 2 की पावर 5, ये मतलब हुआ, एक्सपोनेंट्स लॉ लगाया ना, इज इक्वल्स टू 416 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5। तो ये अब हम ओपन कर सकते हैं,
1000000, ये आप पॉइंट लगा लीजिए, 1 2 3 4 5, 0.00416। सो दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहली बात क्या करना है, डिनोमिनेटर को चेंज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, चेक करना है या तो उसमें 2 की पावर हो या 5 की पावर हो। अगर 2 या 5 की पावर है इट विल बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर उसके अलावा कोई और पावर है तो वो साफ ही लिख देना है नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। उसके बाद अगर एक पावर है, जैसे 5 की यहाँ पर है 2 की नहीं है, तो 2 की उतनी पावर आपने मल्टीप्लाई कर लेनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ। इसका मल्टीप्लिकेशन आया 416 और नीचे क्या बन गया 5 इंटू 2 10 की पावर 5। इसको ओपन किया 5 जीरोस और यह पॉइंट लगाकर आया 0.00416। तो नेक्स्ट मूव करते हैं सेकेंड पार्ट पे। 17/8, 8 को कैसे कन्वर्ट किया 2 की पावर 3 में, तो इट विल बी अ टर्मिनेटिंग। तो इसको क्या करना है 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, ये कर दिया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2125, राइट। और नीचे क्या बन जाएगा 10 की पावर 3 बन जाएगी। 2125 डिवाइडेड बाई 1000, तो आंसर इज 2.125। तो ये सिंपल तरीका है चेक करने का टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 64/455। 64/455 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो आती है 5 इंटू 7 इंटू 13। मैंने क्या कहा था 2 और 5 के अलावा कुछ भी हुआ तो डायरेक्टली लिख कर आ जाना है इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 15/1600। अब इसको 1600 को जब तोड़ो मतलब प्राइम फैक्टर्स में 2 की पावर 6 आता है और साथ में 5 की पावर 2 आता है। अब इसमें दोनों हैं बट पावर बराबर नहीं है, ध्यान से देखो 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है, तो हमें किसकी बढ़ानी पड़ेगी 5 की पावर बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ाते कैसे हैं, यहाँ पर 5 की पावर 4 ऐड मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर 5 की पावर 4 ऊपर नीचे क्या कर दिया, क्योंकि अगर मल्टीप्लाइकेशन करूँगी तो इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड होके क्या बनेंगी 6 बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से बन गया 9375। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे क्या बन गया 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 6, तो टोटल हो गया ये 9375 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 ओपन कर लो, 9375 डिवाइडेड बाय 6 जीरोज लगा लो, आंसर इज 0.009375। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका फिफ्थ पार्ट 29/343। 343 को होता है 7 की पावर 3, तो ये साफ ही क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। उसके बाद फिफ्थ पार्ट 23 बाय ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स में टूटा हुआ है, ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 बिल्कुल करेक्ट है, बट यहाँ पर 2 और 5 जो हैं उनकी पावर्स इक्वल नहीं हैं, तो क्या करना पड़ेगा 23 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 ये है, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 115 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बन गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, यहाँ पर क्या हो गया 115 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, तो आंसर इज 0.115, ये आंसर है इसका, टर्मिनेटिंग है ये। नेक्स्ट 129 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 7 की पावर 5 आ गया 7 की पावर 5, तो ये साफ ही क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट। 6/15 नेक्स्ट पार्ट। अब कई बार कुछ चीज़ों की कटिंग हो जाती है, नॉर्मली अगर आप 15 की करोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ रहा है, ठीक है, बट कई बार क्या होता है देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है तो आप लिख दोगे नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ध्यान रखना है कई बार वो नंबर्स कट हो रहे होते हैं, जैसे ये 3 के टेबल पे कट हो रहा है, जैसे 2 और यहाँ पर 5, तो देखो अब नीचे सिर्फ क्या रह गया 5 रह गया, तो आपका आंसर गलत हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है कई बार वो नंबर्स कट हो रहे होते हैं। तो 2/5 आ गया, अब यहाँ पर क्या करना है नीचे 2 भी लगाना है, सो ये आ जाएगा 4/10, ये बन गया 0.4, नीचे सिर्फ 5 था ना तो 2 भी लगाना पड़ेगा साथ में, तो 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर इज 4/10 0.4। नेक्स्ट 35/50, 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 इंटू 5 का स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ ठीक था क्योंकि कटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 50 का जब हमने करा तो 2 × 5² था, बट दोनों की पावर बराबर नहीं है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया 70 ऊपर और नीचे क्या बन गया 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2, ये आ गया 70/10 की पावर 2, 70/100, 0 0 कैंसल, आंसर इज 0.7। ठीक है, इसको इसी मेथड से करके आना है, शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाना, मतलब इसकी कटिंग करके सीधा नहीं आंसर लिखना, इसको इस तरह से लिख कर आना है। दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है 77/210, कटिंग इसकी भी हो रही है, कटिंग कर लेते हैं पहले। 11/30 छोटी फॉर्म में कर लिया, 11/30 7 के टेबल पे कट किया इसको। अब 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 6 12 × 5 सॉरी 2 × 3 × 5 आएगी। 2 3 = 6, 6 5 = 30। ठीक है, अब इसमें 3 एडिशनल आ रहा है तो आप लिख सकते हो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों इकट्ठे करवा दिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला था कि जिसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसका आप टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाकर लिखो, तो वो मैंने साथ साथ ही आपका बना दिया है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज दिस चैप्टर। अब यहाँ पर कुछ रियल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशंस गिवन है, हमें डिसाइड करके बताना है ये रैशनल है या इरैशनल है, और बताना है कि ये जो p/q फॉर्म में अगर है तो उनकी जो q के प्राइम फैक्टर्स किस तरह के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो रहा है। सो दिस इज अ रैशनल नंबर, राइट। रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q है यहाँ पर, और q के यहाँ पर फैक्टर्स किस टाइप के हैं, 2 और 5 के हैं, क्योंकि दिस इज अ टर्मिनेटिंग। ठीक है, और रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, इसीलिए इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 ही होंगे, मतलब q के जो फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं, वो 2 और 5 की फॉर्म में ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 0.1201 2001 2001 और चलता ही जा रहा है। दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है, डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ बढ़ते ही जा रहे हैं जीरोस, राइट, और इरैशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इनके ऊपर बार है। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि ये रिपीट होगा। ठीक है, और ये रिपीटिंग भी है क्योंकि इतने डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होते जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रैशनल नंबर p/q, और q के जो फैक्टर्स हैं दे विल बी अदर देन 2 and 5। यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 नहीं होंगे, इसीलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट है क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। सो अब हमने आज फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स, सो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी वीडियो हमारे इस चैनल का मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि वीडियो की जब भी न्यू वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और 10th क्लास की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सभी वीडियोस एवरी वेडनेसडे आएंगी आपके पास। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।